अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप लोग को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। आज आप लोग की बहन आप लोग के लिए बहुत इजी सा और झटपट रेडी होने जाने वाली रेसिपी लेकर आई है, जो है आलू कीमा। बहुत डिफरेंट स्टाइल से लेकर आई हूँ, जिसके लिए मेरे पास तकरीबन 2 किलो के करीब कीमा था, 1 किलो के करीब आलू थे और तकरीबन 3 मेरे पास मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिसको मैंने नॉर्मल साइज़ में कट कर लिया। हम लोगों ने ज़्यादा भी बारीक नहीं करना और ज़्यादा मोटा भी अपने प्याज को नहीं रखना। दूसरी साइड पे मैंने कुकर लेना है, कुकर में हम लोगों ने प्याज को ऐड कर देना, उसके बाद हम लोगों ने कीमा ऐड कर देना। ये भी बता दूँ आप लोग को, कीमा मैंने तकरीबन हाफ हो चुका था। मैंने कीमा को वॉश करके रख दिया था ताकि इसका जो पानी वगैरह जो ब्लड अच्छे से निकल जाए। दूसरी साइड पे मैंने आलू ऐड कर लिए उसी कीमे में। देन मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, क्रश किया हुआ था मेरे पास ग्रीन चिली 1 टेबलस्पून मेरे पास सॉल्ट था। 2 टेबलस्पून के करीब हम लोग इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। आप लोग हस्बे ज़रूरत हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने कहा आप लोग उतना ही ऐड करेंगे। बाकी जिस तरह पूरी रेसिपी देखिएगा इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त रेडी होगी और जितने टाइम में मैंने कहा इंशाल्लाह उतने टाइम में रेडी होगी। और बाकी अल्लाह ताला का नाम लेकर हम शुरू करेंगे। तकरीबन 1 डिब्बे के करीब मैं इसमें 1 से 1.5 डिब्बे के करीब पानी ऐड करूँगी। डिब्बा भी मैंने आप लोग को शो कर दिया है ताकि आप लोग को मुश्किल ना हो। और इसके बाद हम लोग कर लेंगे अच्छे से अपने कीमे को मिक्स, ताकि इसके जो मसाले वगैरह अच्छे से इनमें मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद तकरीबन हम लोग यहाँ से 30 से 35 मिनट तक अपने कुकर लगाएंगे, जिसमें हमारे अच्छे से आलू के हमारे चीज़ गल जाएंगे, अच्छे से झटपट रेडी हो जाता है। गेस्ट हमारे बैठे हैं और हम लोगों ने फटाफट से खाना रेडी करना और बहुत ही ज़बरदस्त रेडी होता है। ये नहीं कि फटाफट रेडी होगा तो कोई टेस्ट कुछ नहीं, बाकी हर इंसान का डिफरेंट तरीका होता है। मैं पहले भी कीमा मटर कीमे की रेसिपी डाल चुकी हूँ, हर तरीका मुख्तलिफ होता है, ज़रूर ट्राई करिएगा ऐसे भी। दूसरी साइड पे जी हम लोगों ने कढ़ाई लेनी है, उसमें हम लोगों ने तकरीबन 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर देना। उसको हम लोग करेंगे अच्छे से फ्राई। यहाँ जी मैंने मेहंदी लगाई हुई थी आज, जैसे कि आज फ्राइडे था तो आलू कीमा रेडी हो रहा था। मेहंदी लगा के मैं आई बाहर, क्योंकि मुझे आगे थे हस्बैंड रेडी शेडी होके जुम्मे की नमाज़ के लिए जा रहे थे। तो जैसे कि मेरे जो सब्सक्राइबर्स होंगे उन्हें तो पता होगा, जो मेरी हर वीडियो देखते हैं उन्हें पता होगा कि मैं मेहंदी की कितनी बड़ी शौकीन हूँ। और सबसे हर चीज़ टेम्परेरी है लेकिन ऐसे लिखना तो परमानेंट है। मैं बस फटाफट से मेहंदी लगा के आई अपने हस्बैंड के पास और उन्होंने किया थम्स अप। तो मैं फटाफट मम्मा के पास थोड़ा काम था, उन्हें भी दिखाई मेहंदी ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सिंपल सी, जैसे फिंगर्स को फिल कर लेना, ना भी ज़्यादा लगाएं। लेकिन हर इंसान का डिफरेंट शौक होता है और मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा शौक है। और इसी तरह मैं सिर्फ ये नहीं, अपने शौक अपने तक हस्बैंड को भी दिखाना, हस्बैंड साथ भी शेयर करना। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी कोई हस्बैंड्स वगैरह, कुछ औरतों को लड़कियों के गिला होता है भी हस्बैंड सुनते नहीं ये वो। और ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, औरतों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि हमारी हस्बैंड हमारी सुने, बोले कम। तो मैं शायद कुछ एक ऐसी ही लेडी हूँ जिसके हस्बैंड बहुत कम बोलते हैं, बहुत ज़्यादा। अक्सर मेरी फैमिली मेम्बर्स को भी यही गिला होता है, यहाँ तक कि मदर वगैरह सबको, कि पता नहीं हमारे साथ ही ऐसे बिहेव के हैं कि हमारे साथ बोलते नहीं हैं। तो मैं उन सबको बताऊँगी, जो मेरे फैमिली मेम्बर्स भी देखते हैं, मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे बहन भाई, सबको मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी नहीं बोलते, बहुत कम। मतलब कुछ होते ना अपने मतलब से मतलब रखना, कि ज़्यादा ओवर नहीं होना किसी के साथ, बहुत मतलब की बात करनी, कुछ ऐसे हैं। तो और मैं हूँ बहुत ज़्यादा बोलने वाली, अपनी सुनाई जानी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, वो बल्कि मेरी बातें सुनते भी हैं और बहुत शौक से सुनते हैं। वो कहते हैं मुझे नहीं अच्छा लगता इतना बोलना। अबे क्या बात करूँ, मुझे समझ ही नहीं आती और तुम बोलती रहो और मैं, वो मुझे सुनते रहते हैं। बाकी कुछ नहीं बातें। अल्लाह हाफ़िज़।